हमारे पास जो कुछ होता है वही कुछ हम डिलीवर कर सकते हैं, वही हम डिलीवर करते हैं। तो ऐसा समझें कि हम एक बॉक्स हैं, एक स्टोर हैं, एक गठड़ी हैं, जिसमें कई किस्म के इमोशंस, कई किस्म के रवैये, गुस्सा, डर, खौफ, ये सारी बातें उस गठड़ी में मौजूद हैं। ये सर से लेकर पांव तक यही गठड़ी है। और हम सर से लेकर पांव तक इस गठड़ी के सारे बंधन, सारी नॉट्स खोल दें, ताकि सारा गुस्सा बह जाए, सारा डर, सारा खौफ, वो सारा मटेरियल, वो सारा रीज़न ख़त्म हो जाए जो हमारे रवैयों को बनाता है, जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं। मैं अपने सर को ढीला छोड़ रहा हूँ। अगर एनर्जी ब्लॉक है, अगर हम अपने आप को एनर्जी बीइंग नहीं समझ रहे हैं, अगर हमें एनर्जी के होने का यानी अपना आपा हमें अगर एनर्जी महसूस नहीं हो रहा, तो हमारे अंदर रवैये भरे हैं, हैबिट्स भरी हैं, इमोशंस भरे हैं। तो सबसे पहले तवज्जो अपनी सर पे ले जाएं। नहीं चाहिए, कोई हैबिट नहीं चाहिए, कोई रवैया नहीं चाहिए, कोई पुरानी याद नहीं चाहिए। मैं अपने सर के सारे सिस्टम को, माथे को, सर की दोनों साइड्स को, सर के पिछले हिस्से को ढीला छोड़ रहा हूँ। एक बात आपको बताता चलूं, मेडिटेशन हमारे डीप माइंड को बदल देती है। हमारे डीप माइंड ने अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर एक जानवर बैठा है, हमारे अंदर जो एक बेहोश इंसान बैठा है, उसने रवैयों को, इमोशंस को, आदत को, बहुत सी पुरानी यादों को पकड़ा है। वो छोड़ता नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं सर को ढीला छोड़ रहा हूँ,
तो ये ढीला छोड़ना हमारा बहुत ऊपर ऊपर से ढीला छोड़ना होता है। डीप माइंड अंदर से वो पुरानी आदत को नहीं छोड़ता। तो डीप माइंड को कैसे बदला जाए, कैसे उससे हम छुड़ाएं हैबिट्स को, रवैयों को? तो हमें डीप जाना होगा, हमें डीप उतरना होगा। हमें अपनी तवज्जो को डीप बॉडी के एरियाज के अंदर लेकर जाना होगा। मैं अपने सर की गहराइयों में उतर रहा हूँ। आप यकीन जानिए, जैसे ही आप गहराइयों में उतरेंगे पूरी बॉडी ठंडी लहरों से उसी वक्त भरना शुरू हो जाती है। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, ठंडी लहरें। पूरा जिस्म हमारा ठंडी लहरों से भरना शुरू हो जाता है जब हम ठीक तरह से काम करते हैं। फौरन रिजल्ट मिलता है। मेडिटेशन का ऐसा नहीं है कि कल को मरने के बाद आपको कोई नतीजा मिलेगा। नो, अभी ये सौदा दस्त बदस्ती है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो जैसे ही हम डीप अपने सर में उतर रहे हैं और साथ ही पूरी अवेयरनेस है और वहाँ पे अक्ल और समझ ले जाएं। डीप माइंड हमारा बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो जानवर है, वो छोटा बच्चा है, वो हैवान है, उसने जकड़ा है, वो पुराने डाटा को, पुरानी आदतों को नहीं छोड़ता। तो समझ को डीप ले जाएं। मैं अपने सर की गहराइयों में उतर रहा हूँ और पूरी अवेयरनेस के साथ, समझदारी के साथ मैं अपने सर के एक एक हिस्से को ढीला छोड़ रहा हूँ। जस्ट ढीला छोड़ रहा हूँ। एक ही मेडिटेशन है इस दुनिया में जिसे अभी आप कर रहे हैं, जो इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि एक ही गलती इंसान करता है, वो है अपने आप को फ्रीज करने का काम। अपने आप को इंसान टाइट करता है, पकड़ता है। बिल्कुल उसके ऑपोजिट हम चल पड़े हैं। गो इनसाइड योर हेड। डीप में डीप डीप सर में उतर रहा हूँ। सर का गहरा सिस्टम इजी हो रहा है। बंधन खुल रहे हैं। फ्रोजन जो भी पार्ट्स हैं, फ्रोजन हालत हमारी नरम पड़ रही है। मेरी राइट कान पट्टी जस्ट इजी हो रही है। जब मैं राइट कान पट्टी के अब अंदर चला गया और मैंने फैसला कर लिया कि अब राइट कान पट्टी को, माथे को, सर को अब टाइट नहीं रहना चाहिए, बहुत हो गया। एक तजर्बा किया फिजिकल रहने का, एक तजर्बा किया बॉडी का, तो अब दूसरे तजर्बे की तरफ जाने हैं, नूर की तरफ, एनर्जी की तरफ। जिंदगी की के अंदर कई किस्म की डायमेंशंस हैं। एक मज़ा ले लिया हमने,
एक बॉडी बीइंग होने का मज़ा चख लिया, लेकिन ठीक है, हम उसको बुरा भला नहीं कहेंगे बॉडी बीइंग के, लेकिन एक तजर्बा था जिसमें से हम गुजर के आए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बिफोर टाइम, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता कि आप एनर्जी में जाके रुक जाएं। नो, अब आपको खुद लगना चाहिए कि बॉडी बीइंग में रुकना है। बॉडी बीइंग तो हो गए, गुजर आए इस वजूद में से, एक तजर्बा कर लिया, तो हमने ये फैसला किया नहीं, अब बॉडी पे नहीं रुकेंगे, अब और किसी तजर्बे की तरफ चलते हैं। तो अब डीप हम अपने सर में उतरे हैं, और जो ऑलरेडी जिस तजर्बे को हम होल्ड किए हैं, जिस तजर्बे को हम जान रहे हैं, उस तजर्बे को छोड़ना होगा। जब तक हम पहले तजर्बे को, पहली फीलिंग को, पहले मटेरियल को, जहाँ पर खड़े हैं उसको छोड़ते नहीं, नया तजर्बा कैसे होगा? हम अपने सर को डीप डीप उतर जाएं, गो इनसाइड योर हेड, और इनफ हो गया ये बॉडी का तजर्बा, सर को मैं ढीला छोड़ रहा हूँ, फेस के सारे मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, माथा, गाल सारे रिलैक्स हो रहे हैं। डीप उतरना है, बिल्कुल ऐसे सख्ती की, कहते हैं सख्ती का नामो निशान ना रह जाए। आज मेरे चेहरे और मेरी गर्दन के सारे मसल्स जस्ट गेटिंग इजी, रिलैक्स हो रहे हैं। हम बहुत ही ऊपर ऊपर काम करते हैं। पूरी दुनिया में जो इलाज के नाम के ऊपर जो भी मेडिकल साइंस, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, हिकमत, ये मेडिसन, वो मेडिसन, पूरी दुनिया के जो भी तरीके इलाज हैं, ये हमारे 10% तक भी नहीं पहुंचते, हमें बहुत ऊपरी ऊपरी ठीक करते हैं। क्योंकि मेडिसन के इफेक्ट्स डीप उतर ही नहीं सकते, डीप इंसान खुद ही उतर सकता है। डीप अगर तब्दीली चाहिए तो हमें हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे अपने अंदर डीप उतर के अपनी सख्तियों को, अपने मैटर को, अपने रवैयों को, अपने इमोशंस को, वो जो गठड़ी बंधी हुई है गहरे गहरे लेवल में, उसको छोड़ना होगा। ज़रा जाइए, आपकी अवेयरनेस, आपकी तवज्जो इस जिस्म की बहुत गहराइयों तक उतर सकती है। बीमारी ये तो बड़ी छोटी सी बात है। हजारों, लाखों, करोड़ों सालों से जो हमारे आबाओ अजदाद से, हमारे जीन्स में
जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, हैबिट्स हैं, बीमारियां हैं, उन तक का भी नामो निशान नहीं रहता। हम सर से लेकर पांव तक अंग अंग रोशन हो उठता है हमारा। सारी बॉडी नूर हो उठती है। इससे अच्छा मुझे लफ्ज़ आज तक नहीं मिला। नूर, नूर। अगर सिर्फ अभी आप नूर का थोड़ी देर के लिए नूर को थोड़ा विजुलाइज कर लें कि सर से लेकर पांव तक मेरी पूरी बॉडी नूर से भर रही है। मैं सारी सख्ती को, सारे तनाव को अभी अब सर से नीचे चले जाएं, पूरी बॉडी में चले जाएं। मैं पूरी बॉडी को, अपने कंधों को, अपने बाजुओं को, अपने सीने को, अपनी अपर बैक और लोअर बैक को डीप लेवल तक मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। सारी गठड़ी, ये जिस्म की गठड़ी, इसके दरवाजे, इसकी गांठें खोल रहा हूँ ताकि ये सारी सख्ती ख़त्म हो जाए। अब मेरी तवज्जो मेरी बॉडी की बहुत गहराइयों तक है। मैं अपने जिस्म के ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज से अवेयर हूँ। मेरा जिस्म कहीं से भी अंदर की तरफ सख्त नहीं है, टाइट नहीं है, बंद नहीं है। मुट्ठी की तरह मैंने बॉडी को सुकेड़ा हुआ नहीं है। मेरी पूरी अवेयरनेस इसी बात पे है कि किस तरह मेरा अंग अंग खुला रहे, खिला रहे, ढीला होता रहे। कंधे भी मेरे खुल रहे हैं। ये लफ्ज़ खिलना और खुलना याद रखिएगा। जैसे कोई रियली कोई चीज़ खिलती है, फूल खिलता है, दरवाज़ा खुलता है, ऐसे आपको अपनी बॉडी में खुलना और खिलना ये महसूस होता है। मेरे कंधे इजी हो रहे हैं। ओह, कंधों का बोझ सब जा रहा है। किसी दरवेश ने कहा कि गिरा खोल ना जाने तभी फिरे कंगाल। इंसान अपनी गिरहों को नहीं खोल पाता, वो नॉट्स को ओपन नहीं कर पाता। नॉट्स ओपन होती हैं, सिंपल सी बात है। जिस तरीके से नॉट्स लगती हैं उसके ऑपोजिट चलो। नॉट्स लगती कैसे हैं? हालात व वाक़यात के जब बॉडी पे इफ़ेक्ट्स आते हैं, हम बॉडी को सुकेड़ते हैं अंदर की तरफ, तो बॉडी टाइट हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। हम बॉडी को समेट के बैठ जाएं, यानी आंखों को बंद करके बस खामोशी से बैठ जाएं और फिर बॉडी के एक एक पार्ट को जस्ट इजी छोड़ते चले जाएं, तो गांठें खुलना शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्सल तजर्बा होता है। उम्मुल अलूम है सारे इल्मों की माँ। रूह का इल्म, सेल्फ का इल्म, खुदी का इल्म, उससे हम आगाह होते हैं।